पुण्डरीकाक्षः अदतिराचमानाम् ॐ केशवाय नमः। ॐ माधव हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। आसन शुद्धि ॐ गुरुशासनाद पवित्री धारणाम्। एक दो तीन चार पाँच, दो जोड़ा कहाँ रह गया? एक अनिल का रह गया, एक जोड़ा।
दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यं तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिर्दक्षिणे ऐशान्यं महेश्वरः शुभ्रं गोवर्धनो दक्षिणे यदवनं सदैव एवं दक्षिणे सुरक्षेण वासुदेवो जनार्दनः। ओम देव के मालिके
और उस केंद्र पर जिला केंद्र होना चाहिए, ऐसा विचार करके अधिकारियों ने 2 वर्ष पहले जिला केंद्र पुनः फूलपुर को बनाया और बनाने के पश्चात यहाँ कार्य भी प्रारंभ हुआ, गति भी बढ़ी है और धीरे धीरे कार्य बढ़ते बढ़ते, चूंकि नगर में स्थान और सड़कें छोटी, वहाँ साधन जाने में समस्या, बड़ी बैठकें होने की समस्या होने के नाते अपने अधिकारियों द्वारा विचार विमर्श हुआ और यह भूमि क्रय किया गया। और फिर इस भूमि पर आज भूमि पूजन की दृष्टि से हम सब लोग उपस्थित हैं। इस भूमि पूजन के अवसर पर परिचय सबसे पहला कार्यक्रम है। परिचय होना भी चाहिए, सबका परिचय संभव नहीं हो पाएगा, फिर भी जो अपना क्रम है उस परिचय की कड़ी में अपने मंच पर इधर मध्य में हम सबके प्रांत के संचालक माननीय विश्वनाथ लाल निगम जी अवकाश प्राप्त अपने हम सबका मार्गदर्शन सदैव करते रहते हैं। आप के यहाँ पे जाकर हमने आग्रह किया था, आज अपने इस भूमि पूजन कार्यक्रम पर उपस्थित हैं। अपने इस विभाग के विभाग संचालक माननीय डॉक्टर केपी सिंह जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप शिक्षक के नाते कार्य देख रहे हैं, आज आप भी हैं अपने बीच में। इस गंगापार जिले के बड़े ही संघर्षशील और उत्साहवर्धक माननीय सूर्य नारायण सिंह जी, इस गंगापार जिले के माननीय जिला संघचालक, हम सबका सदैव उत्साह बढ़ाते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। आप भी अपने इस कार्यक्रम में हैं। अपने इस प्रयाग विभाग के सह विभाग संचालक माननीय शिव कुमार जी, आप भी अपने बीच में हैं, शासकीय अधिवक्ता हैं। जब भी कोई समस्या संकट होती है अवश्य आप उस पर प्रयास करते रहते हैं। कुछ क्षेत्रीय अधिकारी भी अपने बीच में हैं और जो जिनके सानिध्य में मैं तो कार्य बहुत किया भी। अपने बीच में इस पूर्वी क्षेत्र के बौद्धिक शिक्षण प्रमुख श्रीमान मिथिलेश जी भाई साहब, आपके साथ तो मैं बहुत दौड़ा किया, मोटी कोचा गुड़ और घी के साथ भोजन किए करते थे। आपको मैंने आग्रह किया, बड़े प्रसन्नता से आप स्वीकार करके आए हैं। श्रीमान मुनीश जी भाई साहब, अपने इस काशी प्रांत के सह प्रांत प्रचारक, सतत प्रवास आपका चलता रहता है और प्रयाग में आपका केंद्र है। मंच पर ही अपने प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह श्रीमान राकेश जी भाई साहब, हम सब जिला कार्यवाहों का सदैव उत्साह बढ़ाते रहते हैं, ऊर्जा देते रहते हैं और बड़ा ही आपका प्रयास चलता रहता है। ऐसे श्रीमान राकेश जी भाई साहब, आप इस गंगा पार के भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सह प्रांत कार्यवाह श्रीमान डॉक्टर राग बिहारी जी,
और बड़ा ही आपका परिश्रम रहता है। गंगा पार पर विशेष स्नेह रहता है। उपस्थित हैं आप प्रांत के मार्ग प्रमुख श्रीमान भोलेंद्र जी भाई साहब, गंगा पार के पालक के नाते भी पूरी सजगता के साथ कार्य देख रहे हैं। इस भूमि को भी देखने के लिए कई चक्र आप आकर के अपना सुझाव दिए हैं। आप भी अपने बीच में हैं। श्रीमान अमरीश जी, गंगा समग्र का काम प्रांत का आपके पास है, केंद्र झूंसी है। आपका भी मैंने आग्रह किया था। संजय जी जो यहाँ जिला प्रचारक के नाते कार्य देखे रहे, आपके साथ भी बहुत कार्य करने का अवसर आया है। प्रांत के धर्म जागरण प्रमुख के नाते संजय जी भाई साहब काम देख रहे हैं। आप भी अपने बीच में हैं। श्रीमान नागेंद्र जी इस प्रयाग विभाग का विभाग कार्यवाह के नाते भी बड़ा परिश्रम किए। इसमें प्रांत के सेवा प्रमुख के नाते कार्य देख रहे हैं। आप भी अपने बीच में हैं। श्रीमान डॉक्टर सतपाल जी काशी प्रांत के बौद्धिक शिक्षण प्रमुख के नाते आप कार्य देखते हैं। गंगा पार में जब भी आपकी आवश्यकता रहती है, आप सब कार्य छोड़ करके आप आते हैं। श्रीमान मोरारजी भाई साहब प्रांत के प्रचार प्रमुख के नाते कार्य देख रहे हैं। गंगा पार में ही आपका निवास है। इधर दुर्वासा खंड में आपका भी इस गंगा पार पर सतत प्रयास चलता है। इस प्रयाग विभाग के विभाग कार्यवाह है और वर्तमान में काशी प्रांत के सह कुटुंब प्रबोधन के नाते श्रीमान गंगादत्त जोशी जी भाई साहब हैं। जब विभाग कार्यवाह थे तो बड़ा आप हम सबको स्नेह ही नहीं देते थे, घर पर जरूर आया करते थे। अपने बीच में कुछ विचार परिवार के भी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित हैं। इधर डॉक्टर वीके सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष इसी सत्र में आपको प्राप्त हुआ है। बड़े ही सुशील और मिलनसार, जब कभी हम लोग आपके यहाँ मिलने कभी पहले भी जाते रहे, बड़े शालीनता और व्यवहारिकता के साथ आप मिलकर के इस फूलपुर विधानसभा के विधायक बड़े ही मधुर, आपके सहयोग से यहाँ पर कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। अपने बीच में आप उपस्थित हैं। श्रीमान सोनी जी बड़े ही तेजस्वीवान, इस गंगा पार के जिला अध्यक्ष, इस कार्यालय के लिए आपने बहुत आश्वासन दी, लंबा दे दिया है। हर प्रकार से सहयोग कराएंगे। श्रीमान सोनी जी उपस्थित हैं। श्रीमान अमरनाथ तिवारी जी संघ के जिले के भी दायित्व में रह चुके थे और वर्तमान में भी जिले का अपने भाजपा का कार्य देखते हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष के नाते भी कार्य देखे हैं। हम सबको जब भी आपके लिए आवश्यकता पड़ती है इस भूमि के लिए, तो आपने पूरी शक्ति लगा दिया। इसके रजिस्ट्री से लेकर के और इसकी नाप जोख कराने से लेकर के और इसका नाम कराने से लेकर के सब कामों में आपकी बड़ी अग्रसर भूमिका रही है। 2 चक्रों में इस भूमि की नाप हुई है। इस भूमि की जमीन के विषय में भी बहुत लंबा कहानी है। प्रवीण पटेल जी ये बैठे हैं, वैसा विपेंद्र जी ब्लॉक प्रमुख जी, ये भी ताम झाम लेकर अपने आए थे यहाँ। ये जमीन एक अल्पसंख्यक की थी। जब जमीन को लेने की बात आई तो व्यक्ति बोल दिया कि बहुसंख्यक को जमीन नहीं देंगे, वो भी ऐसी संस्था को तो नाम नहीं लिखूंगा जमीन। हम लोगों को जमीन पसंद थी। एक अपना ही स्वयंसेवक इस प्लाटिंग में वो भी सहयोगी था, उसको मैंने दिमाग दिया और उसने कहा ठीक है भाई साहब जमीन रजिस्ट्री कराएंगे। फिर मैंने उससे कहा कि तुम आरएसएस के नाम नहीं, मेरे नाम जमीन की बैनामा करो। मेरे नाम या भूमि की बैनामा हुआ। फिर अपने संगठन से राय लिया गया और फिर मैं अपने नाम रजिस्ट्री कराया। फिर मैं संगठन को वह रजिस्ट्री किया और फिर उसकी इसने 40 फीट पीडब्ल्यूडी की में प्लाटिंग करके हमको जमीन दिया था। और जब उसकी नाप जो कराया गया तो वो 40 फीट में 2-3 प्लाटर और पीछे चले गए।
ये जहाँ हम लोग बैठे हैं यह पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है। इसके पीछे जहाँ से अपना शुरू है पिलर, वहाँ अपनी निजी ज़मीन है। उस ज़मीन को 2 बार नाप कराने में तिवारी जी पूरी अग्रणी भूमिका दी एसडीएम से बातचीत करके, और अपने ऊपर के अधिकारियों का भी बड़ा उसमें सहयोग रहा। जिलाधिकारी से लेके और सभी अधिकारी से बातचीत किया गया, जिसके नाते सभी कर्मचारी बड़ी सजगता के साथ लग करके इसका सही नाप कराया और नाप जो करके भूमि प्राप्त हो गई। और इस भूमि पर आज भूमि पूजन के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। आज कार्यकर्ता तो अपने बहुत कुछ आए हैं, विभाग के भी, प्रांत के भी, विचार परिवार के भी। अपने बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान कन्हैया लाल पांडे जी भी हैं, बड़े बचपन के स्वयंसेवक भी रहे हैं। जब आपको आग्रह किया जाता है जरूर आप आते हैं। कई ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख भी आए हैं। मैं उन सब बंधुओं से परिचय के दृष्टि से सबको एक क्षमा याचना करता हूँ। सबका समय कम है, बहुत देर से आप लोग आए भी हैं। अभी पूजन का और कार्य शेष बचा भी हुआ है। इधर अपने बीच में मंच पर श्रीमान रमेश जी भाई साहब, काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक। पूरा प्रवास आपका सभी खंडों में नियमित चलता रहता है। सभी कार्यकर्ता के सुख दुख में सदैव पहुंचते रहते हैं। आज आप अपने बीच में उपस्थित हैं। आज जिनके सुझाव से अभी अपने माननीय क्षेत्र प्रचारक श्रीमान अनिल जी भाई साहब आज अपने बीच में हैं। आपके साथ तो हम लोगों को खंड कार्यवाही भी रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। बहुत प्रवास करते थे आप, और इस गंगा पार पर विशेष स्नेह भी रहता था। कार्यालय पर ऊपर हॉल बनने की बात आई। प्रांत प्रचारक जी से मैंने कहा आप सीधा बोल देते थे कि भाई सीधा क्षेत्र प्रचारक जी से बात करिए। क्षेत्र प्रचारक जी से भी हम लोगों का बड़ा लगाव था। मैंने आपसे आग्रह किया भाई साहब इस कार्यालय को जरा आप एक बार देख लें, बैठक की समस्या होती है, ऊपर हॉल भी अगर बनाया जाए तो अच्छा रहेगा। आपने समय दिया। आज से 6-7 महीने पहले कार्यालय पर आए, रात्रि रुके, ऊपर भोलेनाथ जी को प्रातःकाल जल चढ़ाने के पश्चात स्थान देखने के बाद आपने कहा बेचन जी यहाँ धन लगाने की आवश्यकता नहीं, आप बात करिए, जमीन तलाशिए और कार्यालय के लिए कोई अच्छी स्थान जहाँ जगह हो वहाँ बात करिए। फिर प्रांत प्रचारक जी से मैंने आग्रह किया, माननीय क्षेत्र प्रचारक जी ने ये विषय किया है, अब आपकी भी अनुमति चाहिए। आपने कहा भाई जब क्षेत्र प्रचारक जी बोले हैं जमीन देखिए, जो भी सहयोग होगा मिलेगा। हम लोग खोजते खोजते इस जमीन को खोजा और प्रांत प्रचारक जी का भी अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। क्षेत्र प्रचारक जी का स्नेह हमेशा गंगा पार पर बनी है, बनी रहती है। ऐसे क्षेत्र प्रचारक जी आज अपने बीच में उपस्थित हैं। ये परिचय के पश्चात मैं प्रांत प्रचारक जी से अपने निवेदन करूंगा, आगे की प्रस्तावना की रचना में आप आकर के अपने सारे विषय को रोक करते हुए आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। चालकगण, परम आदरणीय क्षेत्र प्रचारक जी, सह प्रांत कारवा द्वय, इस सभागार में उपस्थित प्रयागराज विभाग के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं तथा विचार परिवार से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता बंधुगण, जिला कारवा जी ने तो परिचय के क्रम में ही सारा वृत्तांत कार्यालय और कार्यालय की आवश्यकता के बारे में बताया है। और यहाँ सभी पुराने कार्यकर्ता और नए बंधु भी आए हैं। संघ कार्य की वर्तमान की जैसी
आवश्यकता है, उस आवश्यकता को ध्यान में रख करके अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मन में वर्षों से एक कल्पना थी कि फूलपुर के अंदर केंद्र पर एक सुंदर कार्यालय होना चाहिए, जहां से संपूर्ण हिंदू समाज के लिए संघ कार्य को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाने में अपनी भूमिका निर्वहन हो सके। जितना चिंतन वरिष्ठ अधिकारियों का था, उससे कम विचार और चिंतन स्थानीय स्वयंसेवकों में नहीं था। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी, स्थानीय स्वयंसेवकों ने भी वर्षों से प्रयत्न किया था, उसके लिए संघर्ष भी हुआ था। मैं भी इसी पवित्र भूमि से जुड़ा हूं, मेरा भी जन्मभूमि यही है और पुराने जो अभी वर्तमान का कार्यालय, मैं भी वहां रहकर अध्ययन किया हूं। यहाँ सभागार में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जिनके प्रयासों से, प्रयत्नों से मैं निर्मित हुआ हूं, मैं गढ़ा हूं। मेरे साथ कई बंधु यहाँ हैं जो पढ़े भी हैं, कई ऐसे बंधु हैं जिन्होंने साथ कार्य भी किया है। सभी लोगों को पता है फूलपुर कितना संवेदनशील है। आज वैचारिक अनुकूलता बढ़ी है, आज सर्वदूर संघ को मानने वाले, संघ को जानने वाले, संघ को अपनाने वाले मिलते हैं, मिलेंगे। एक समय वो भी था जब संघ के नाम पर स्थान नहीं मिलता था। संघर्ष कितना किया होगा पुराने प्रचारकों ने, पुराने कार्यकर्ताओं ने। ऐसे कई पुराने यहाँ प्रचारक बंधु बैठे हैं। मानवर सियाराम जी प्रतापगढ़ से आए हुए हैं, पूर्व में तहसील चरक रहे। आदरणीय अशोक उपाध्याय जी आए हुए हैं, पूर्व में यहाँ विभाग चरक रहे हैं। श्रीमान अरविंद जी विभाग चरक रहे हैं। आदरणीय मिथिलेश नारायण जी यहाँ लंबे समय तक जिला चरक रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, जिन्होंने बहुत प्रयास करके, प्रयत्न करके, परिश्रम करके संघ कार्य को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया था। आज मंडल योजना की बात आती है तो मंडल योजना गंगापार जिले में 1993-94 में पूरी हो गई। सभी मंडलों में संघ का कार्य खड़ा हो गया। ऐसा या पुराना भले ही प्रशासनिक जिला ना हो, लेकिन जो बड़े प्रशासनिक जिले थे, अभी हम लोग जौनपुर से आ रहे हैं, वहां भी एक कार्यक्रम चल रहा है, तो जौनपुर और गंगापार से कार्य को लेकर, कार्य विस्तार को लेकर प्रतिस्पर्धा होती थी। आदरणीय मिथिलेश जी यहाँ बैठे हैं, जिनके सानिध्य में मैं बहुत लंबे समय तक काम किया हूं और आज भी काम कर रहा हूं। ऐसे सभी क्षेत्रों में संघ कार्य को मूर्ति रूप देने का काम, जिस प्रकार से यहाँ प्रचारकों के साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने काम किया है, सही बात तो यही है। हमारे बहुत स्थानीय और ऐसे प्रांत के दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए कार्यकर्ता हैं। जो वायुमंडल मैंने यहाँ देखा, छोटे से एक जिला केंद्र में वायुमंडल वैसा अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला, या मुझे कहने में संकोच नहीं है। छोटे से केंद्र में 20-25 साल पहले 14 से लेकर 15-16 शाखाएं होती थी। सभी बस्तियों में 2-2, 3-3 शाखाएं थी। ऐसा एक प्रभावशाली केंद्र जब के रूप में काम किया जाता था, क्षेत्र है, एक प्रभावी भूमिका भी संघ की थी। लेकिन स्थानीय लोगों के मन में था कि केंद्र एक अच्छा और मजबूत होना चाहिए, कार्यालय अच्छा होना चाहिए, जो कार्य के गतिविधि का एक बड़ा केंद्र होता है, हिंदू समाज की आस्था का केंद्र होता है, श्रद्धा का केंद्र होता है, विश्वास का केंद्र होता है,
संपूर्ण हिंदू समाज को जोड़ने का केंद्र होता है, एक सूत्र में पिरोने का केंद्र होता है और संपूर्ण हिंदू समाज के प्रति संवेदना और संवाद करने का केंद्र होता है। वो केंद्र निश्चित रूप से व्यवस्थित और प्रभावशाली होना चाहिए। जो एक स्वप्न देखा था यहाँ के स्वयंसेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने, जो एक स्वप्न सजोया था यहाँ के बंधुओं ने, आज वह स्वप्न साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप जितना गौरवशाली महसूस कर रहे होंगे, वैसे ही मैं भी अपने आप के गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ। दायित्व तो एक ऐसा है, लेकिन मैं स्वयंसेवक यहाँ बना, कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ गढ़ा, लेकिन एक आनंद का क्षण है, प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बहुत प्रयास और परिश्रम करके, मेहनत करके ये स्थान खोजा। विचार परिवार के बंधुओं ने भी प्रयास किया, अपने ऐसे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जो स्थान खोजा है। खोजना ही अपनी जिम्मेदारी और बहादुरी नहीं है, अब एक भव्य ढांचा खड़ा करना भी हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारी एक जवाबदेही है। हम यहाँ आए हुए सभी कार्यकर्ता विचार करें और सोचें। जिस प्रकार की कल्पना परम पूजनीय डॉक्टर जी ने की थी, संघ स्वयंसेवकों के बल पर चलेगा, संघ की संपूर्ण गतिविधि स्वयंसेवक चलाते, वैसे ही जमीन की व्यवस्था यदि आप लोगों ने किया है तो संघ कार्यालय भी आपको बनवाना पड़ेगा, आपको ही व्यवस्था देनी पड़ेगी। और वैसे ही प्रयागराज की पवित्र भूमि, जहां पूज्य रज्जू भैया, मनोहर अशोक सिंघल जी जैसे तेजस्वी कार्यकर्ता, जिन्होंने केवल भारत में नहीं संपूर्ण दुनिया में प्रयागराज का और संघ की गरिमा बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया, ऐसे पवित्र भूमि में हम लोग बैठे हैं, जिन्होंने जीवन भर तो संघ के लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, और जीवन के बाद जो उनका स्वयं का, उनके परिवार का स्थान था, संगठन के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा जीता जागता उदाहरण प्रयागराज ने स्थापित किया है। मनोहर अशोक सिंघल जी का आवास, पूजनीय रज्जू भैया का निवास आज कार्यालय के रूप में परिवर्तित है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर लोगों ने सहयोग किया और सहयोग के बल पर ही संगठन खड़ा हुआ है। आज सभी बंधुओं से निवेदन है, माननीय क्षेत्र प्रचारक जी के उद्बोधन और माननीय प्रांत संचालक जी के उद्बोधन के बाद बड़े मन के साथ, जिस भाव के साथ हमने मन में कल्पना की थी, एक स्वप्न सजोया था, आज उसको मूर्त रूप देने का अवसर हमारे सामने है। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा अवसर हम सबको वर्तमान में मिला है। इस कार्यालय को ऐसा भव्य कार्यालय बनाए जितनी हमारी आवश्यकता है जिला केंद्र के लिए, ऐसी भव्यता और दिव्यता प्रदान करने में हम सभी कार्यकर्ता स्वयंसेवक बंधु विचार करें और खुले मन के साथ, खुले दिल के साथ विचार करें। इतना ही निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत अच्छा विषय आपने रखा प्रांत प्रचारक जी। वास्तविक गंभीरता और व्यवस्थित कार्य करने का एक अभ्यास रहा। आपने अपने इस गंगा पार के इस भूमि पूजन में हर प्रकार से सहयोग और हर प्रकार से जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ आप उपस्थित रहेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा। कुछ परिचय छूटे हैं। कहा जाए कि जहाँ गांव होता है वहाँ का एक प्रमुख होता है स्थान चौरा, और हमारे प्रमुख कार्यकर्ता जिनकी प्रेरणा से हम लोग काम करते हैं, ऐसे विभाग कार्यवाह श्रीमान संजीव जी सदैव हम सबको फोन करके स्मरण कराते रहते हैं, और गंगा पार में तो आपका विशेष प्रवास चलता रहता है। ऐसे आप अपने बीच में हैं। सब विभाग कार्यवाह श्रीमान घनश्याम जी, आपका भी बराबर इस गंगा पार पर स्नेह बना रहता है। और ये बड़े ही ऊर्जावान श्रीमान डॉक्टर पीयूष जी, अपने इस विभाग के विभाग प्रचारक, जब भी हम लोग आवश्यकता कुछ भी महसूस करते हैं, भाई साहब आप सदैव उत्साह बढ़ाते रहते हैं, अपने बीच में उपस्थित हैं। और अपने इस गंगा पार के जिला प्रचारक श्रीमान नितिन जी,
3 वर्षों से जब से आप इस गंगा पार में फूलपुर केंद्र पर आए हैं, सतत इस गंगा पार जिले का बड़ा ही उत्साह बढ़ रहा है। और इस भूमि को लेकर के तो इतना उत्साह है जो आज 18 साल पहले कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को आया था। इतनी पानी बारिश के बावजूद भी 100 50 कार्यकर्ता, कल ये पूरी फील्ड उधर पानी से भरा पड़ा था। सब स्वयंसेवक मिल करके इसको सुखवाने में लगे हुए थे। रात में भूमि पूजन के लिए पंडित जी काशी से आए और दंग रह गए। कहे आप लोगों का प्रयास वास्तव में बड़ा सराहनीय है, बहुत परिश्रम किया है। तो ऐसा उत्साह इस नगर के कार्यकर्ताओं में आया है। जिले के भी कार्यकर्ता, उनके अंदर भी इसी प्रकार का उत्साह है। अपने ब्लॉक के सभी ब्लॉक प्रमुख भी अपने बीच में उपस्थित हैं। ब्लॉक प्रमुख बंधुओं का भी हमारा बड़ा हर प्रकार से सहयोग प्राप्त हो रहा है। फूलपुर के श्रीमान विपेंद्र जी बड़े नौजवान है, युवा है, फूलपुर के ही ब्लॉक है। आपके ब्लॉक में शंकरालय का निर्माण हो रहा है। श्रीमान डब्बू जी अरुणेंद्र जी के नाम से बड़े युवा हैं, बहादुरपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के नाते कार्य देख रहे हैं। श्रीमान शैलेश जी प्रतापपुर के युवा कार्यकर्ता और प्रतापपुर के ब्लॉक प्रमुख के नाते, श्रीमान राकेश बहादुर जी अभी पिछले सत्र तक फूलपुर में आप ब्लॉक प्रमुख थे और इस सत्र में सांसों का कार्य देख रहे हैं। श्रीमान प्रभाशंकर पांडे जी बड़े ही वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता, पूर्व सब गंगा पार, यमुना पार और फिर ऐसे प्रयाग उत्तर, दक्षिण और प्रयाग नैनी के सभी जिला कारवा बंधु भी आए हैं। हम आप सबका भी अभिनंदन करते हैं। सबका परिचय नहीं हो पा रहा है। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के मूल आधार जिनकी प्रेरणा से यह जमीन खरीदी गई है, ऐसे इस पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक श्रीमान अनिल जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ, हम सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए एक ऐसा प्रेरणा दे कि यह गंगा पार जिले का कार्यालय उनके सबके सहयोग और परिश्रम से निर्माण कार्य हो सके। वो लड़का वो चल नहीं रहा, पंखा चला रहा है, अभी चल नहीं रहा। सम्मानित मंच, जोड़ रहा है ना जी। पंडाल में उपस्थित सभी संघ प्रेमी एवं स्वयंसेवक बंधुगण, तो क्रमशः धीरे धीरे जिला कारवा जी ने आप सबको बताया ही है। शेष बातें संक्षेप में प्रांत प्रचारक जी ने बताया है। संघ के काम के लंबे अंतराल के पश्चात जैसे जैसे अपने कार्य की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, उसके अनुरूप अपनी कुछ व्यवस्था भी होनी चाहिए। एक समय था कि एक कमरे के अंदर अपना कार्यालय से फुलपुर में चलता रहा, फिर बगल का एक कमरा और ले लिया, फिर मंदिर का भी कुछ उपयोग किया, अभी भी उसका उपयोग हो रहा है। और उसी में भी जैसा कि रमेश जी ने बताया कि उसी स्थान से इस जिले के सभी मंडलों तक काम का विस्तार किया गया। मैं बात आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, कभी कभी आपके मन में आएगा जब एक कमरे से 2 कमरे के कार्यालय से इतना बड़ा कार्य का विस्तार हो गया, फिर अब आगे क्या आवश्यकता है? ऐसा मन में कभी कभी प्रश्न आता है। आज उसकी आवश्यकता है कि जब भी कोई जिला बैठक करना पड़ता है, फिर कहाँ जाना पड़ता है? तो सरस्वती शिशु मंदिर जाना पड़ता है। ठीक है, आज लॉकडाउन लगा है, विद्यालय बंद है, पर बार बार विद्यालय को बंद कराना, बार बार सभी कार्यक्रम उसी विद्यालय पर करना, तो विद्यालय भी प्रभावित होता है। हजारों परिवारों में जहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ के अभिभावक क्या सोचते हैं, विद्यालय आज क्यों बंद है? और संघ की बैठक है, तो संघ का कोई कार्यक्रम है। तो एक समय रहा होगा, उसकी आवश्यकता उस समय रही होता था, पर आज परिस्थितियाँ थोड़ी बदली हुई है। आज बैठकों का क्रम भी पहले से आज कई गुना ज्यादा हुआ है। पहले 2 महीने में एक बार बैठक होती थी, आज आप नगर से लेकर के जिला के बारे में विचार करेंगे, कुछ अन्य संगठनों की बात करेंगे, तो सप्ताह में 3 दिन 4 दिन बैठक करना पड़ता है। उसके लिए कितने बार नए नए स्थान जाएंगे, विद्यालय लेंगे, उस
शिशु मंदिर को देखेंगे। ऐसे सभी बातों को ध्यान में रख करके और आने वाले 50 वर्ष आगे, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी तो कार्यालय का नक्शा बनेगा, जो उसका बनावट आएगा, वो आने वाले 50 वर्ष के पश्चात जो में आवश्यकताएं ध्यान में आएंगी उसको ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। अभी वर्तमान के 2 साल 4 साल 5 साल के नहीं, 50 वर्ष बाद काम का जो विस्तार होगा, नगर का जो विस्तार होकर यहाँ तक आएगा। आज ये आपको अलग लगता है तो 25-30 साल बाद शायद आपके नगर के मध्य में भी आ सकता है। तो ऐसे आवश्यकताएं आ जाएंगी, आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके नगर के उस कार्यालय के आगे जो भी उपलब्धता होनी होगी, यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता विचार करेंगे। पर एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम अपनी जिला बैठक को कर सकते हैं, जिले से आने वाले सभी कार्यकर्ताओं के निवास की व्यवस्था हो सकती है, उनके वाहन खड़े हो सकते हैं और छोटा अपना एक संगठन भी हो सकता है। ये सब विषय ध्यान में रख करके आने वाले समय में भी जौनपुर के बारे में चर्चा किया रमेश जी ने, और यहाँ ऐसे इस कार्यालय का भी निर्माण की बातचीत चली। जो पुराने लोग होंगे वो अपने पुराने समय की बात को देखेंगे, सोचेंगे कि साहब मेरे ज़माने में तो ऐसे कमरा था, उसी में से काम होता रहा, हुआ है, समय ऐसा रहा। पर आज समय बदला हुआ है, इस बदले हुए समय में आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके हमें अपना विस्तार करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और देश में ऐसे ऐसे भी कार्यालय बने हैं। अभी गुजरात में संघ विचार परिवार के अखिल भारतीय बैठक थी, कुल 200 लोग अपेक्षित थे, 200 लोग मतलब केंद्रीय अधिकारी थे जिनके लिए अधिकांश को अटैच कमरा ही चाहिए। तो 200 लोगों के रहने की पूरी व्यवस्था, उतना बड़ा सभागार, उतना बड़ा संगठन एक कार्यालय में गुजरात में है। अभी विद्या भारती की अखिल भारतीय बैठक उसी स्थान पर हो गई, संघ कार्यालय के अंदर में इतनी बड़ी बैठक हो गई। अगर वो स्थान अपना न होता तो कोई उनको ऐसा होटल लेना पड़ता, ऐसा कोई विद्यालय लेना पड़ता। सभी विद्यालय में इस प्रकार की सुविधा नहीं है, ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। तो आज आवश्यकता है संघ के साथ साथ और भी अपने जो विचार परिवार के कुछ ऐसे कार्यक्रम जो बैठ के चलती रहती हैं, जिनके लिए भी कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है। वहाँ का कार्यकर्ता वहाँ कहाँ जाता है, कहाँ बैठक करना है, तो कोई विद्यालय कोई मंदिर की तलाश करता है। तो ऐसे स्थानों का उपयोग हो सकता है, होता है। इसको ध्यान में रख करके इस प्रकार के कार्यालयों का निर्माण हो रहा है। पुराने जमाने से तुलना करेंगे तो पुराने जमाने से आज की तुलना करना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दो नहीं है। पर वर्तमान की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को भी देखना पड़ेगा। अभी मैं गोरखपुर में था, गोरखपुर से कल अभी आया। तुम्हारे एक वरिष्ठ प्रचारक है, पुराने लोग शायद आप में से जानते होंगे, लंबे समय तक काशी प्रांत में वो संगठन मंदिर है किसान संघ के, मानव हरि प्रसाद जी बलिया के रहने वाले हैं, लंबे समय तक काम किया उन्होंने। अभी मैं जब गोरखपुर में था तो उसी समय वो काशी से उनका केंद्र कर दिया गया गोरखपुर। अभी कुछ वर्ष पहले तक वो आराम से उतर करके नीचे प्रार्थना करने आ जाते थे और घंटा भर बैठ कर अखबार पढ़ते थे, फिर अपने कमरे में जाते थे, फिर दिन भर कमरे में रहते थे। पर आज की स्थिति है कि कमरे के बाहर नहीं जा सकते, नीचे नहीं उतर सकते, लिफ्ट है नहीं कार्यालय में, अब उनकी प्रार्थना भी नहीं हो पा रही है। तो 7 बजे प्रार्थना का समय होता है तो घड़ी देखते रहते कि 7 बजने वाला है, तो अपने बिस्तर में बैठे बैठे वहीं से मौन प्रार्थना होती है। तो अब आने वाले समय में मैं फूलपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कहीं ऐसा जब कोई कार्यालय बड़े केंद्र में बनता है तो आज वहाँ लिफ्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। आप सोचेंगे साहब लिफ्ट क्या होगा, सब नौजवान प्रचारक हैं। अरे भाई नौजवान तो आज है, 20 साल बाद बूढ़े होने वाले हैं, फिर कैसे जाएंगे, सीढ़ी चलेंगे, तो इसकी आवश्यकताएं पड़ेंगी। आज ऐसे अनेक कार्यकर्ता आते हैं जिनको आज इनको ऐसी कमरे की आवश्यकता पड़ती है, शायद आपके ऐसी की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर आ गया, ऐसे कुछ महान भाव आ गए तो उनको व्यवस्था करनी पड़ती है। ये सब बातों को ध्यान में रख करके अपने को जाना पड़ता है। पहले परिवारों में रुकने की व्यवस्था होती थी, पर आज परिवारों के हाल आपको मालूम है। परिवारों का हाल है कि परिवार एकदम बिखर गए। संयुक्त परिवार आपको बहुत कम मिलेगा जहां पर आपको 5-6 कमरे मिल जाए। पति पत्नी बच्चों के 2-3 कमरे हैं, उसमें किस कमरे में आप रह सकते हैं। इस सब बातों को ध्यान में रख करके आज इस प्रकार के एक बड़ा कार्यालय सब जगह जिला मुख्यालय पर बने, जहां आवश्यकताएं जितनी है उसकी हम पूर्ति कर सकते। इसी जमाने में बिना कार्यालय के भी काम हुआ।
आपके प्रयाग के पड़ोस में जहाँ जिले की सीमा समाप्त होती है, वहां से चित्रकूट जिले की सीमा शुरू होती है, यमुना पार से। देश में जिनका बड़ा नाम है कर्मयोगी के नाते, ऐसे अपने स्वर्गीय नानाजी देशमुख, जब उन्होंने काम प्रारंभ किया, गोरखपुर में गए जब विभाग प्रचारक बन करके, तो गोरखपुर में जब काम का प्रारंभ हुआ तो देवरिया जिला है, देवरिया जिले का गोरखपुर का जो बॉर्डर है वहां पर गौरी बाजार एक ब्लॉक, उस ब्लॉक के एक ऐसा क्षेत्र है जिसको छगावा के नाम से बोला जाता है, वहां से उन्होंने काम को प्रारंभ किया। और एक हिंदूपुर नामक गांव था, मुझे भी 2 साल और प्रचारक रहने का अवसर मिला, मैं उस गांव में गया हूँ। तो पुराने कार्यकर्ताओं ने खंडहर को दिखाया और कहा देखिए ये संघ कार्यालय कभी था, यानी खपड़ेल का मकान वो खंडहर था। जो बताया कि इस खंडहर में पहले कार्यालय था, जो प्रचारक इधर आते थे वो यही रुकते थे। पर उसके पहले का इतिहास बताया उन्होंने, जब नानाजी देशमुख काम करने के लिए यहाँ पर आए तो पेड़ के नीचे रहते थे, पेड़ के नीचे रहते थे। जैसे आजकल आप घुमंतु जातियों को देखते हैं ना, ये नहीं है। कार्यालय में कोई प्रचारक नहीं रहता है, कार्यालय में समाज के लोग भी आते हैं। अब जमीन पर बैठने के लिए जमाना बीत गया कि कोई व्यक्ति आएगा, आप दही डाले हैं, ज्यादातर भाई साहब बैठिए आकर। हमारे ऐसे अनेकों स्वयंसेवक हैं जो स्वास्थ्य कारणों से भी जमीन पर नहीं बैठ सकते, तो आप कुर्सी सोफा कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। अब आप सोफा लगेगा, आप क्या बोलेंगे, भाई साहब आप तो कार्यालय में सोफा लगा हुआ है। लालगंज आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के जो हमारे बड़े वरिष्ठ नेता थे, हमारे बीच में नहीं रहे, अमर सिंह जी, उन्होंने अपना पूरा मकान सेवा भारती को दे दिया। पहली बार बुलेट प्रूफ गाड़ी में मैंने देखा हूँ, बैठा उतनी संचालक जब आते हैं उनके साथ ये गाड़ी आती है, पर बुलेट प्रूफ मकान में पहली बार देखा। बुलेट प्रूफ मकान को मैं पहली बार देखा, कैसा बुलेट प्रूफ मकान है, उसमें जो सोफे कुर्सियां राष्ट्रपति भवन से कम नहीं है। कई साल में सहारा के लोगों ने उसको बनवाया, राधा कौश में है। तो ऐसे लोग रहते हैं 20 साल 25 साल जिनकी उम्र अभी स्कूल नहीं गए, जो जनजाति समाज है, जो नेपाल के भारत के सीमा पर काम करती है, विशेष करके मुसहर जो जनजाति आती है, उसके बच्चे उस मकान में रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर का जाएगा, जब उन बच्चों के माँ बाप आ जाएंगे तो नींद ही नहीं आएगी। उस बिल्डिंग को देख करके, उस सोफा को देख करके, उसमें कमरे को देख करके, इतने महंगे महंगे सोफे लगे हैं, इतने महंगे पर्दे लगे, आप देख करके साहब क्या तमाशा बना दिया। इस समाज ने दिया है, आज उसका उपयोग हो रहा वहां पर। बच्चों के बच्चे नहीं है, पर जब मिला हुआ उसको तोड़ नहीं सकते हैं, सोफा बाहर फेंक नहीं सकते उसको वहां से। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है आत्मीय समाज में लोग ला कर दे देते हैं, उसकी व्यवस्था करना पड़ता है। पर कभी कभी हम सब के मन से नकारात्मक बातें आ जाती हैं, अरे तो कार्यालय बड़ा आलिशान हो गया भाई साहब, इसी फूलपुरों में जी रहते थे, एक कमरे के मकान में इतनी शाखाएं थी, आज देखिए शाखा भी घट गई, कार्यालय कितना बड़ा हो गया, ऐसा भी लोग बोलते हैं। इस नकारात्मक सोच को हम सबको बदलना पड़ेगा। आज समय जहां है उसके हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा, उस तरह से आप आगे बढ़ना पड़ेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, जहां जैसा काम का प्रभाव है, जहां जैसा प्रकार है, उसके अनुरूप आपको वहां पर व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। मैं भी एक ऐसे कार्यालय पर गया था जहाँ 2 बजे धोबी आता, कपड़ा धुलने, कपड़ा धुलना है दे दीजिए, प्रेस करके लाकर 2 घंटे मुझे देगा आपको। आप क्या जगह सब होटल है कार्यालय आपका। जो लोग अपने से कपड़ा नहीं धुल सकते हैं तो उनके लिए व्यवस्था करना पड़ता है। वहां के प्रांत के कार्यकर्ताओं ने मिलकर व्यवस्था किया है। 70 साल कोई कार्यकर्ता आता है, कपड़ा धुलना नहीं धुल सकता, भाई किस कपड़ा कौन धुलने वाला है, परिवार कोई रहता नहीं तो कर्मचारी की व्यवस्था है। तो इस प्रकार के लोग उनका कपड़ा धुलना, उनका कपड़ा प्रेस करना, उनको दे देना होगा। जो अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकता है तो उनका जलपान भोजन करना नहीं होगा। जब संपूर्ण देश में जब जाना होता है तो हम लोग भी कभी कभी लगता है कैसी व्यवस्था है, इतनी आधुनिक व्यवस्था, आधुनिकता है पर उसकी आवश्यकता है, इसलिए उसका आधुनिक बनाया जाए। उसको आधुनिकता के चश्मा से जब देखेंगे तो आधुनिक दिखाई पड़ेगा, आवश्यकता के चश्मा से जब देखेंगे तो अपने को ध्यान में रखने से भी आवश्यकता है। मैं इतनी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये प्रश्न आपके मन में कभी न कभी जरूर आएगा, अरे इतना महंगा टाइल्स वगैरह भाई साहब,
ये कार्यालय बनना है कि होटल बनना है? आप कहेंगे, आपके मन में ऐसा प्रश्न है। अगर आप किसी को स्वयंसेवक ला करके दे दिया, वैसा ये टाइल सामान्य है, आप इसका उपयोग कर लीजिए, क्या करेंगे? उसको उठाकर फेंक देंगे हम? हाँ, जरूर है कि उसकी हम आवश्यकता देखेंगे, हमारे आवश्यकता के अनुसार है और हमारे व्यवस्था में चलने लाके तब उसका उपयोग करते हैं। फूलपुर का बनने वाला जो कार्यालय है, यहाँ के शिक्षकों ने, अपने नगर के जिले भर के सभी शिक्षकों ने जो एक कल्पना किया हुआ है, एक बड़ा कार्यालय जिसमें जिला की बैठक हो सकती है, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए निवास प्रचारक के अलावा भी और निवास हो सकता है, इन सबको ध्यान में रख करके ये कार्यालय आगे बने। और ये कार्यालय बनेगा तो नागपुर के सहयोग से नहीं बनेगा, ये बनेगा तो यहाँ के स्वयंसेवकों के 10 रुपये के सहयोग से लेकर के लाख रुपये के सहयोग से बनने वाला। अर्थात जिस प्रकार से क्षेत्र गांधी रामेश्वर में उस गिरधारी के योगदान की चर्चा होती है, हर एक स्वयंसेवक का कुछ न कुछ अंश इस कार्यालय में जाना चाहिए। हम श्रमदान नहीं कर सकते, वही हम करेंगे, पर हमारा कुछ न कुछ श्रमदान इस कार्यालय में होना चाहिए। ये भाव हम सभी स्वयंसेवकों के मन में अवश्य पहले से होगा ही। फिर भी मैं एक बात आपको याद दिला रहा हूं, व्यक्ति विशेष के नाते नहीं, ये समाज का काम है और ये कार्यालय कोई प्रचारक के लिए भी नहीं है। ये संपूर्ण संगठन की जो जो आवश्यकता है, ऐसे सभी आवश्यकताओं के लिए है। ये कल विश्व हिंदू परिषद की बैठक करना पड़ेगा, वो भी बैठक होगी। कल विद्यार्थी परिषद की बैठक की आवश्यकता है, उनकी बैठक अब हो सकती है, केवल संघ के लिए नहीं है। ये जो आने वाले समय में अगर समाज के लिए भी कुछ ऐसे आवश्यक काम हो जाते हैं, उनके लिए घंटा 2 घंटा बैठक का स्थान देना पड़ेगा, तो उसके लिए उपलब्ध रहेगा। सब मिला करके ये आने वाले समय में संघ विचार परिवार के साथ साथ समाज के आस्था का ये केंद्र कैसे बन सकता है। अभी जो जौनपुर में कार्यालय है, उसका नाम है संघ आश्रम, पहले पुराना नाम उसका, अभी आने वाले समय में उसका नाम वही रहने वाला। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपने श्रद्धा भक्ति के आधार पर उसका नाम रखा और उसके अनुरूप उसको बनाया भी। तो केवल ईंटों में नहीं, सीमेंट में नहीं, सरिया में नहीं, तो सच में उस कार्यालय के अंदर में जो व्यवस्था है, जो लोग रहने वाले हैं, वहाँ जाने के बाद व्यक्ति को लगता है हम किसी एक जगह पर आए हुए, सच में एक भारत माता के एक मंदिर का स्वरूप आज यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ऐसा ये कल्पना रहती है कार्यालय के बारे में, और वैसा ये कल्पना साकार हो, वो साकार तब होगा जब आप सब और उस कार्यालय में रहने वाले जो लोग हैं, ये सब लोग मिलकर के इस प्रकार की व्यवस्था को जब बनाएंगे, तब वो सपना साकार हो जाएगा। आप सबके सहयोग से, समाज के सहयोग से अभी जो काम प्रारंभ होने जा रहा है इस कार्यालय का, कम समय में अपना कार्यालय कैसे यहाँ पर ठीक प्रकार से विधिवत तैयार हो जाए, पर इतना अवश्य ध्यान करिएगा, कार्यालय का निर्माण अच्छा, सुंदर, भव्य होना चाहिए, पर जितनी हमारी आवश्यकता है उसके अनुरूप होना चाहिए। और संगठन की जो मर्यादा है, संगठन की जो पद्धति है, उसके अनुरूप ही करना है। उस सीमा को तोड़ करके कहीं से भी कुछ मांग कर लाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही अगर आप करेंगे, तभी उस कार्यालय की सच में एक सार्थकता होगी और स्वयंसेवकों की श्रद्धा भक्ति भी बनी रहेगी। तो कुछ बातें पहले से बताई जा चुकी हैं, मैंने भी कुछ बातों का आपसे निवेदन किया है, और इस विश्वास के साथ कि आप सबके सहयोग से यह कार्यालय बहुत ही आने वाले कुछ महीनों में एक सुंदर भव्य बनकर के खड़ा होगा और आप सबके सहयोग से होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी में विराम दें। गंगा पार जिले के सभी कार्यकर्ता, विचार परिवार, समाज के सभी बंधु और सब स्वयंसेवकों के सहयोग से संगठन की मर्यादा का पालन करते हुए इस गंगा पार जिले के जिला केंद्र का कार्यालय का निर्माण हो, ऐसा एक विचार माननीय क्षेत्र प्रचारक जी ने हम सबके बीच में रखा है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अब समापन पर है। इस समापन के अवसर पर अपने बीच में काशी प्रांत के प्रांत संचालक माननीय विश्वनाथ लाल निगम जी अपने बीच में उपस्थित हैं। हम भाई साहब से आग्रह करेंगे हम सभी कार्यकर्ताओं का, इस क्षेत्र में एक ऐसे कार्यालय की स्थापना होगी जिसके द्वारा विस्तार से खासकर जो ऐसे लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके सेवा भाव का कार्य होगा। तो आज ऐसे इस अवसर पर हम
आदरणीय बेचन जी से आग्रह करते हैं कि मेरी तरफ से भी 7 लाख रुपए समर्पित करने की घोषणा करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा विधायक जी, फूलपुर विधानसभा में ही जिला केंद्र का कार्यालय बन रहा है और आपने 7 लाख रुपए ही नहीं, आपके और जो भी सहयोगी होंगे और भी सहयोग आप कराएंगे, ऐसी अपेक्षा रहेगी आपसे। लीजिए, अपने राकेश बहादुर जी आए हैं। आज इस भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र प्रचारक जी, प्रांत प्रचारक जी, सभी महानुभाव, हमारे सभी सम्मानित विधायक जी, नेतागण, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, जो भी आज कार्यक्रम हुआ वो बहुत शानदार, बहुत खुशी की बात है कि हमें याद है कि जब हमारे सूबेदार सिंह रहते हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी हैं, तब ऊँट पर हम लोग गल्ला भेजते थे स्वयं सेवक के लिए। आज ये कार्यालय खुल रहा है, कितना शानदार काम है। इसके लिए 5 लाख हमारी तरफ से, 5 लाख हमारी तरफ से रहेगा और सहयोग मिलेगा। हम फूलपुर में जब कार्यक्रम रहे, तिवारी जी या बेचन जी जो भी आदेश करते थे हम पालन करते थे। अगर हम ये देश के काम बनाए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। इसी के साथ बहुत अच्छा। जब यहाँ आएंगे केवल अपना परिचय और राशि बता देंगे, समय कम है कि मेरा ये परिचय। आएंगे अभी प्रमुख जो लोगों का क्रम लगा है, तो अपना परिचय में अपना पद, दायित्व, नाम और राशि की घोषणा कर देंगे। जो बंधु आना है आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में माननीय प्रचारक जी, प्रांत प्रचारक जी और यहाँ पर उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष और इस फूलपुर विधानसभा के विधायक और यहाँ पर उपस्थित समस्त हमारे प्रमुख गण भाई और इस जिले के जिला अध्यक्ष जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जी, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज इस संघ कार्यालय के लिए जो हो सकेगा हम लोगों से, और यहाँ से जो भी आदेश आज तक हमारे लिए हुआ है, मैंने कभी किसी बात के लिए ना नहीं कहा है, तो उसी के क्रम में जो भी इस कार्यालय के लिए आप हमको रसीद देंगे, चीज़ें देंगे, हम अपनी तरफ से 5 लाख रुपए की घोषणा करते हैं कि आपके लिए यहाँ पर दिया जाएगा काम के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रमुख जी। मैं विपेन सिंह पटेल, ब्लॉक प्रमुख फूलपुर, चल सभी संघ परिवार के श्रद्धेय आदरणीय सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। उपस्थित सभी संघ परिवार के स्वयंसेवक, भाजपा परिवार के सभी हमारे भाई बंधु, हमारे गुरुजन, आदरणीय श्री अमरनाथ तिवारी जी, जिला अध्यक्ष श्री अश्विनी दुबे जी, और उपस्थित हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री कन्हैया लाल पांडे जी, हमारे विधायक जी, उपस्थित सभी भाई बंधु, पत्रकार बंधु, सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक वंदन करता हूं। और सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे विकास खंड फूलपुर में इतना बढ़िया आयोजन और भव्य संघ का कार्यालय बनने जा रहा है, बहुत खुशी का विषय है। और जो आज कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा हुआ कि इस माध्यम से सभी लोग अपना अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से संघ परिवार, संघ कार्यालय के लिए धनराशि 5 लाख रुपए देने का घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ब्लॉक प्रमुख जी, थोड़ा सा लोग परिचय और राशि। मैं शैलेश यादव, प्रमुख प्रतापपुर, और इस संघ कार्यालय के निर्माण में मेरी तरफ से 5 लाख रुपए की धनराशि जब भी माननीय जी का आदेश होगा पहुंच जाएगा आपके पास। मंचस्थ सभी संघ परिवार के बंधुगण और मंचस्थ सम्मुख बैठे सभी संघ परिवार के सदस्य, भाजपा के सभी सदस्य,
सभी का मैं वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं इस संघ परिवार का जो कार्यालय बन रहा है, इसके निर्माण में 5 लाख रुपए की धनराशि का समर्पण करता हूँ। धन्यवाद। आइए आइए। मैं राकेश धर दुबे प्रतापपुर विधानसभा से विमल धर दुबे का अनुज, मैं विमल दुबे की तरफ से 2,51,000 की धनराशि देने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। अपनी समर्पण राशि घोषणा करना है, शीघ्रता करेंगे। इस संघ कार्यालय के लिए मैं चंद्रकेश पाल, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, 2,51,000 रुपये घोषणा करता हूँ। आइए शीघ्रता करिए। अपनी तरफ से मैं पत्नी के बीमारी से परेशान हूँ। ठीक है पिंटू जी। कुछ बढ़ाऊं? हाँ। अवधेश तिवारी नहीं आए हैं, मुझको सारी लेना पड़ रहा है भाई बेचन जी से। सावर लाल तिवारी जी मेरे बड़े भाई अवधिया से सम्मानित आवाज कर। मैं अपने छोटे भाई का आदर और सम्मान करते हुए इस कार्यक्रम के लिए 3,01,000 रुपया समर्पित करता हूँ। उसके बाद अगर और कोई भी जरूरत पड़ जाए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का उसकी भी के लिए तैयार हूँ। ये मंच ये जो कार्यालय बन रहा है हमारे बेचन भाई साहब ने, इसके पहले हमारे पदाधिकारी जी ने एक बात ये कही कि राष्ट्र का निर्माण किया है, करना है और राष्ट्र के लिए बनना है, की चर्चा किया था। इसलिए इस राष्ट्र के कार्य के लिए जीवन बलिदान हो जाए तो कोई बात। धन्यवाद, धन्यवाद सर। मालूम के कार्य के लिए मुझे यह सम्मान मिल रहा है। मैं इस कार्य के लिए 1,51,000 अपनी तरफ से भेंट करता हूं और भविष्य में कोई आवश्यकता मेरे द्वारा अगर होगी तो मैं उसके लिए भी वचन देता हूं कि मैं उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद। आइए, थोड़ा बहुत भी चलता है, सब पार्टिसिपेट करिए। आइए आइए, मैं दे दूंगा ना आपकी तरफ से। धनराशि नहीं इम्पोर्टेंट है, आपका पार्टिसिपेट करना, आपका जुड़ना, भाग लेना आवश्यक है। कोई भी धनराशि हो, कोई सम्मानित मंच हमारे सामने मंच पे माननीय क्षेत्र प्रचारक जी, माननीय प्रांत प्रचारक जी और सम्मानित मैं रोहित केसरी, जिला मंत्री भाजपा गंगापार। मैं अपने तरफ से 21,000 रुपये की घोषणा करता हूँ। हेलो, आपका परिचय कराना चाहूंगा दिलीप चौरसिया जी से। सिविल लाइन्स में डोसा प्लाजा है इनका। आप सभी लोग आमंत्रित हैं डोसा पार्टी के लिए भी, और यहाँ इनसे सुनिए। बार बार इनका आग्रह है कि सभी कार्यकर्ता इनके यहाँ एक बार डोसा खा लें। अभी वो चीज़ पूरी नहीं हुई, एक दिन हम सभी लोग चलेंगे। हाँ, दिलीप चौरसिया को प्रणाम, मंच को प्रणाम करते हुए आज हम अपने आप को हमारे लिए आज ये बहुत ही गर्व का समय है कि आज संघ परिवार की तरफ से इस भूमि पूजन में हम प्रत्यक्ष साक्षी बने। बहुत बहुत आभार यहाँ के आयोजक लोगों का, खासतौर से हमारे विभाग प्रचारक जी पीयूष जी का। मैंने पूर्व में ही जब मैं यहाँ आया सुबह तो बेचन जी और पीयूष जी ने मेरा नाम पहले ही लिख करके उसमें 1 लाख रुपया
कि हर जगह कई जगह है, सब लोग एडजस्ट हो जाएंगे। बाल्टी वाला जल लाना है इधर। हाँ बाल्टी वाला जल भाई साहब, बाल्टी वाला जल लेते हैं इधर। वो बाल्टी वाला जल लेते हैं इधर। देखें एक बार हाँ रुको रुको 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। भैया थोड़ा सा पीछे रहिएगा, थोड़ा सा। ये एकदम एंगल सही है। एक फोटो ले गया जाइए। देखिए